राधे एवरीवन, मैं हूं आपका लड्डू और ये है एरी। आप सबका स्वागत है हमारी वीडियो में। ये वीडियो आप थंबनेल देख के भी समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे उनको हम बता देते हैं। आज हमने एक रील पोस्ट की थी जिसमें हमने प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो से कुछ क्लिप निकाल के डाली थी। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। आपको लड़की पसंद नहीं है, आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो। भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना, कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तुम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे। कोई गलत बात नहीं है। भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है। तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है। माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है। वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। तो उसको देख के लोग बहुत ज्यादा कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, बट वहीं एक समुदाय है होमोफोबिक, मतलब जो एलजीबीटी कम्युनिटी के विरोध में होते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं। वो लोग उस वीडियो के बारे में कुछ कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं, लाइक कि वो फेक वीडियो है, वो बनाई हुई वीडियो है, या फिर एआई से बनाई है। नहीं, देखो एआई से बन सकती है वो वीडियो, बट हम इतने आधुनिक नहीं हैं और हमें इतना आधुनिक नहीं चलना आता कि हम एआई से पूरा वीडियो ही बना के डाल दें। हाँ, एडिट वीडियो जरूर है। लोग बोल रहे हैं एडिट वीडियो है, क्योंकि जो प्रेमानंद महाराज जी की मेन वीडियो है जो हम अभी चलाने वाले हैं, वो 5 से 6 मिनट की वीडियो है। और एडिट वीडियो, क्योंकि शॉर्ट हमने रील डाली है, शॉर्ट डाली है, तो हमने जो बातें डबल हुई थी उनको कट कर दिया और जो मेन बात थी वो हमने डायरेक्ट डाली है, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा हम नहीं रख सकते वीडियो को शॉर्ट्स में। तो सॉरी गाइज, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे बैकग्राउंड में जो कुत्तों की आवाज आ रही है उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि पता नहीं किसी रीजन से बार बार में वो चीजें हो रही है और हम बार बार में वीडियो बंद करनी पड़ रही है। तो अभी स्टार्ट करें हम। तो हम वीडियो ही प्ले कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। पूरी वीडियो देखना और हम बताएंगे भी उसका मतलब क्या है, ठीक है। महाराज जी, ब्रजवासी वाला आपसे निवेदन करना चाहता है कि माता पिता तरीके की शादी करने की करें। ठंडे को मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। क्यों नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना। मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे, जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी इसमें एक बच्चा प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है और वो बताता है कि मेरा गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है और मेरी फैमिली मेरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि फैमिली को बताओ कि मेरा गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, बॉयज में है, क्योंकि फिर आप लड़की से शादी करोगे और उसको चीट करोगे तो वो चीजें गलत है, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी किसी की बच्ची की, तो अपने माँ बाप को बता दो। तो वो कहता है कि मानेंगे नहीं। बोले कैसे नहीं मानेंगे भाई, अगर आप करोगे तो आप किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो। जो हमेशा हम बोलते हैं कि अगर आप शादी करोगे किसी लड़की से, या जहां आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां शादी करोगे, तो आप किसी की लाइफ खराब करोगे, अपने साथ साथ आप अपनी भी लाइफ खराब करोगे, साथ में उनकी भी करोगे। तो उस चीज को हम भी बोलते हैं और सेम महाराज जी ने उस बच्चे को बहुत अच्छी से समझाया है। तो आगे यहां तक आपने वीडियो देख ली, अब आगे इस वीडियो को प्ले करते हैं। करें। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है,
वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो कहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में। तो इसमें महाराज जी वही पब्लिक को बता रहे हैं कि एक लड़के ने आके अभी ऐसा क्वेश्चन किया था और उनकी लड़कियों में नहीं है इंटरेस्ट, लड़कों में है। तो वो बता रहे हैं कि भगवान ने आपको ऐसी वृत्ति दी है, वृत्ति दिया मतलब ऐसा नेचर आपने का बनाया है, मतलब भगवान ने आपकी क्या बोलेंगे उसको, अट्रैक्शन ऐसा बनाया है आपको, मतलब आपका अट्रैक्शन उसमें होता है, तो भगवान ने बनाया है आपको। तो फैमिली को बोल दो कि मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया है, किसी की जिंदगी खराब मत करो। आप किसी से शादी करोगे और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, किसी की जिंदगी खराब मत करो, क्योंकि आपका जब इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसको प्यार ही नहीं दे पाओगे, आप उससे दिल से उसके साथ रह ही नहीं पाओगे, तो आप उसकी जिंदगी खराब कर दोगे, जो हम भी बोलते हैं। तो यहाँ तक मतलब हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स शायद अलग हो सकते हैं, बट जो महाराज जी कहना चाहते थे वो शायद हमारा भी उनके जैसा, जैसा हम बोलते हैं आपको, आप सबको वैसा ही है ना। हिंदी में बात कर रहे हैं और हम थोड़ा अपने तरीके से बता रहे हैं, तो वर्ड्स थोड़े अलग हो सकते हैं बट इंटेंशन वही है। अब आगे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। वो कहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? मान लो आपको लड़की पसंद नहीं है और आप लड़के पसंद करते हो, तो आप अपने माता पिता से कहो। अब वो तो लड़का समझ के ब्याह कर रहे हो, वो लड़की क्या बताएगी? उसके जीवन को क्यों नष्ट करो? तो इसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि भाई सामने वाले के, मतलब जो लड़की के माता पिता है, वो तो आपको हेट्रोसेक्सुअल सोच के कि आपका गर्ल्स में इंटरेस्ट है ये सोच के शादी कर रहे हैं, बट आपका नहीं है, तो इसमें दूसरे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? सिर्फ आपको कि शर्म आ रही है अपने मम्मी पापा को बताने में, डर लग रहा है, तो इसमें सामने वाले की क्या गलती? गलती उनकी नहीं, उसकी नहीं है ना, गलती आपकी है। डर आपको लग रहा है, तो क्यों डर रहे हो? डर भी रहे हो तो सामने वाले की जिंदगी को खराब कर रहे हो ना। वो हम मेन हमेशा आपको बोलते हैं कि भाई शादी मत करो ना, इससे अच्छा तो क्यों तुम ये कर रहे हो? घर वालों को ये तो बोल सकते हो ना कि मेरे को शादी नहीं करनी है। तो महाराज जी ने बोला कि क्लियर बोल दो कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी है। आगे आगे आते हैं। तो हम इस माध्यम से सबको प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। भगवान ने हमें बनाया है तो अपने माता पिता को बोल देना चाहिए कि लड़कों की तरफ आकर्षण है, लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं, इसलिए ब्याह नहीं होना चाहिए। तो आप कम से कम किसी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ नहीं करोगे। तो अब बोलो वो क्या करे, उसका क्या दोष? उसका तो जीवन बर्बाद कर दिया आपने ब्याह करके। तो पहले बता दे, जो ऐसे भाईजन है कोई गलत बात, उन्होंने बोला है कि भगवान ने जो आपको बनाया है, भगवान ने जो आपकी वृत्ति दी है, वो जो आपके लाइक्स, मतलब जिसमें आपका लाइक्स है, जो भगवान ने जैसा आपको बनाया है, उसको बताने में कैसी शर्म, किस बात की शर्म? वो हम भी बोलते हैं कि भगवान ने जो बनाया है, हमने, हमारी चॉइस नहीं है, भगवान ने बनाया है। और भगवान कोई चीज बेवजह गलत तरीके से नहीं बनाते, ठीक है? जो भगवान ने बनाया वो चीज गलत नहीं है। हमें किसी राक्षस ने नहीं बनाया, वो क्लियर बोल रहा है भगवान ने जैसी आपकी वृत्ति दी है, जैसा आपका नेचर बनाया है भगवान ने, उसमें किस बात की शर्म? अगर नेचर में है कि आपका सेम सेक्स में अट्रैक्शन है, तो बता क्यों नहीं देते? किसी की जिंदगी खराब करने से बेटर है कि आप बोल दो कि भाई मेरी शादी मत करवाओ लड़की से, क्योंकि मेरा है ही नहीं। आप, या फिर सेम मैं लेस्बियंस को भी बोलूंगा, बोलो कि भाई यार मेरा बॉयज में नहीं है अट्रैक्शन, मेरा गर्ल्स में अट्रैक्शन है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये बोल रहे हैं भगवान ने बनाया। जो लोग हमें बोलते हैं ना कि अननेचुरल है या फिर ये तो इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो ये क्लियर क्या बोल रहे हैं? भगवान ने बनाया है, ठीक है? जो लोग बोल रहे थे ना कि उन्होंने नहीं बोला, समर्थन नहीं दिया, उन्होंने तो ये बोला है। कुछ लोगों के कमेंट क्या आ रहे थे कि
महाराज जी तो ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी की जिंदगी खराब मत करो। वो तो हम भी बोलते हैं, महाराज जी भी यही बोलना चाह रहे थे, क्योंकि सवाल ही ऐसा था, किसी की जिंदगी खराब मत करो कि क्योंकि जो तुम हो वो बोल दो, क्योंकि वो नेचुरल है, वो भगवान ने बनाया है, बोला उन्होंने। अभी आगे करते हैं। नहीं है क्या? भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है। तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। मान लो जैसा हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने बनाया, तुम अपनी बात तो रख सकते हैं ना। समाज है, अब उसको छुपा लिया आपने अपनी बात को, और ब्याह करके घर में बैठा लिया, उससे बात करते नहीं हो तुम दूसरों, फिर उसका क्या होगा? वो लड़की क्या करेगी? उसका जीवन क्या होगा? इसलिए हम इस माध्यम से सबसे प्रार्थना करते हैं, डरो मत। जी माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि भाई तुमने मान लिया डर के छुपा लिया और लड़की से शादी कर ली, जो हम भी बोलते हैं, और फिर बाद में तुम उसको चीट करोगे, और चीट करना किसी भी कम्युनिटी के लिए गलत ही है, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल्स हुए, चाहे वो होमोसेक्सुअल्स हुए, कोई भी सेक्सुअलिटी होगी। अगर आपके पार्टनर के होते हुए आपने उससे शादी की है, उसके होते हुए आप चीट कर रहे हो, तो वो गलत है। तो ये वो बोल रहे हैं कि आप वो करोगे तो उससे अच्छा बोल ही दो ना, क्योंकि भगवान ने जैसा आपको बनाया है, जो वो भगवान ने वृत्ति आपकी ऐसी बनाई है, भगवान ने भाव ऐसा बनाया है कि आपका अपोजिट जेंडर में नहीं, सेम जेंडर में, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो इन्होंने बोला। समझ में आया? भगवान ने किसने? भगवान ने तो वो जो बोलते हैं ना, अभी ये वीडियो पूरी और भी दिखाता हूं मैं आपको, जो आप देख रहे हैं ना। तो अभी बात आते हैं पेरेंट्स पे आते हैं। माता पिता को भी सपोर्ट करना चाहिए कुछ। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माता पिता को खुल के बताओ, और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो डांटने लायक हो या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो, नहीं। कमजोरी को ताकत बनाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। तो उसमें छुपाव नहीं रखना। जैसे वो लड़के ने कहा मैं बता नहीं सकता अपने, तो इन्होंने सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की है कि भाई आपका जैसा आपका बच्चा है ना, वो भगवान ने वैसा बनाया है, वो भगवान ने उसकी वृत्ति वैसी बनाई है, उसमें कोई गलत नहीं है, तो उसको समझना चाहिए पेरेंट्स को। जो हम बोलते हैं कि यार आपका बच्चा है, वो नेचुरली ऐसा है, आप समझो, आप दुनिया की क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो समझो ना, आप पेरेंट्स हो। वो हम भी सब बोलते हैं हमेशा हर एक वीडियो में कि भाई समझो आप अपने बच्चे को। तो वही महाराज जी ने बोला है। महाराज जी ने इसमें, अब लोग ये बोल रहे थे ना कि लोगों ने सब इसको सपोर्ट नहीं तो क्या बोलते हैं, वो क्या हमारे साथ झंडा उठा के चलेंगे क्या परेड में? क्या तब आप मान रहोगे वो सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं, उन्होंने जो सही बात है ना वो की है कि आपका जो बच्चा है वो नेचुरल है, भगवान ने वैसा बनाया है, तो उसको सुनो और समझो, उसका साथ दो, सपोर्ट करो। ये वर्ड बोले हैं आपके सामने, मैंने कुछ एडिटिंग नहीं की ना, इन्होंने की है। नेक्स्ट पे आए हम। तो हम माता पिता को अपनी बात नहीं बता सकते और दूसरे की लड़की की जीवन बर्बाद कर दोगे ब्याह करके। अपनी बात रखने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो ये हम प्रार्थना करना चाहते हैं सबसे, जिससे हमारे भाई लोग जो है हमारी बात को समझें। आप इसको अपने माता पिता से शेयर करें और कभी ब्याह ना करें, जिससे किसी भी स्त्री के जीवन में आप दुख बन करके ना जाए। महाराज जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? तो इन्होंने क्लियर बोला है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी किसी को ऐसे बिना मतलब अपनी तुम सिर्फ इस चक्कर में कि लोग कुछ ना बोले, समाज कुछ ना बोले, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में ना सोचे, अशेम्ड क्यों हो यार, शर्माते क्यों हो अपनी मतलब जैसे आप पैदा हुए हो, जो ऐसा आपको भगवान ने बनाया है वैसा बोलने में शर्मा क्यों रहे हो? किस चीज की शर्म है? और उस करके आप किसी और से शादी कर रहे हो और उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्यों करते हो? तो ये क्वेश्चन वो था कि शादी के लिए बोल रहे हो, तो इन्होंने क्लियर बोला है कि शादी करके आप किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने जैसा आपको बनाया, भगवान ने बनाया। जो बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्री से हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे ही ठाकुर जी ने, हमारे ही भगवान ने हमें बनाया है, जैसे आप सबको बनाया है।
हमारे ही भगवान ने बनाए हैं। हमने कुछ एडिटिंग नहीं की है, एज इट इज वीडियो है अभी तक। आगे भी मैं आपको प्ले करता हूँ। हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाम जप करो और भगवान की भक्ति अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे तो आगे निकल गए भजनानंदी महात्मा। फिर क्या हो गया? जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से इन्होंने बोला है कि भाई जैसे अब लोग क्या है ना डर रहे हैं, आप समझो कि लोग डर रहे हैं अभी, वो खुद को कैसे संभाले, खुद के मन को कैसे संभाले। अभी बताना भी है पब्लिक को, नहीं भी बताना है, और तो कैसे कंट्रोल करे खुद को। तो भाई अगर तुम पब्लिक को भी नहीं खुल के बताना चाहते और खुद को वो नहीं करना चाहते, तो भाई इससे बेटर है कि तुम भजनों के मार्ग में जाओ, खुद को एक अच्छे रास्ते पे लेके आओ ना। तुम भगवान के रास्ते पे जाओ, सन्यास ले लो यार, उससे अच्छा किसी की जिंदगी खराब करने से अच्छा। हम भी बोलते हैं ना कि शादी करने उससे अच्छा है कभी लाइफ में शादी ही मत करो। और भी यही है कि भजन करो, क्योंकि भगवान के नाम लो, भगवान के नाम से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और हमें वो कठिनाई जो है उससे लगने मदद हाँ मिलेगा देखो लाइफ में चलने क्या ना के लिए। ये बोल रहे हैं कि उसके बाद नहीं ये भी बोल रहे हैं एक भी अगर एक बार जीत जाए, वो भी हाँ बोला है। एक बार जीत जाए तो ठीक है, अदरवाइज ना महिलाओं की तरफ तो आकर्षण है नहीं, पुरुषों की तरफ भी मत देखो और अपना भजन मार्ग में जाओ। अगर मतलब तुम्हें समाज का इतना ही डर है, सोसाइटी का इतना ही खौफ है, क्योंकि भगवान ने नेचुरल बनाया भाई, तुम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो इससे अच्छा उस चीज को हटो। खराब मतलब जो खराब हो सकता है उस रास्ते में जाने के लिए मना करे। हाँ। किसी की जिंदगी खराब हो उस रास्ते में जाने के लिए मना करे। अगर आप खुद को किसी की accept कर जिंदगी लो, खराब करने से अच्छा है कि खुद को एक्सेप्ट कर लो। और किसी की जिंदगी खराब करने से अच्छा है अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो भाई वो हमारे हरियाणा में बोलते हैं मोटे बन जाओ। मतलब यार मोटे मतलब दीक्षा ले लो यार, वो अपना भगवान के रास्ते पे चलो। क्योंकि ये जो करते हैं ना, ये चीटिंग वाला वो है, ये हेट्रोसेक्सुअल्स में भी है। भाई तुम चीटिंग मत करो, अपनी जिससे शादी कर रहे हैं या तो उससे शादी मत करो अगर आपको नहीं पसंद तो। हेट्रोसेक्सुअल भी, अगर आपको कोई और अपोजिट जेंडर में कोई और इंसान पसंद है या तो उसी से शादी करो, या फिर अगर नहीं करनी, उससे शादी नहीं हो सकती और आप किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जिसमें आप कभी वो प्यार दे ही नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा है लाइफ में कभी शादी मत करो। ठीक है, आगे चले। जब हमको हितधाम में प्रश्न आया था एक, तो हम इन लोगों से पूछा था क्या होता है, क्योंकि हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, हमने कभी स्कूल में नहीं सुना। ये तो अभी मतलब ज्यादातर प्रकाशित हुआ है, नहीं तो पहले प्रकाशित नहीं। तो इसमें जो लोग वो वीडियो दिखा रहे थे ना कि ये प्रेमानंद महाराज जी तो पहले अगेंस्ट में बोलते थे, बहुत सारे लोग बोल तो उन्होंने बोला, क्लियर किया है ये चीज कि पहले भी धाम में ये क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन ये था कि एक बार वीडियो ही दिखा देते हो आपको। महाराज जी, मेरा शरीर पुरुष का होते हुए भी अलग अलग पुरुष शरीरों के साथ यौनाचार जैसे घृणित पाप करणों में रोज रोज लगा रहता था। अब आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर कुछ समय से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, फिर भी मन बार बार वही सब करने को करता है। महाराज जी, वैवाहिक जीवन भी तलाक तक की नौबत आ चुकी है। महाराज जी, आप मेरी अंतिम शरणागति हो, कृपया मुझे इस पापाचरण से बचाने का सत्मार्ग प्रदान कीजिए। अभी इन्होंने प्रश्न के पहले हमें बताया, क्योंकि हम तो बच्चापन से गंगा किनारे रहे, शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री से आसक्त हो जाए, हमने तो सुना है मोह है न नारी नारी के रूपा। तो ये वीडियो में क्लियर उस इंसान ने बोला था कि भाई मेरा शादीशुदा होते हुए अपोजिट जेंडर में वो फिजिकल होते हैं। तो देखो अपोजिट मतलब सेम जेंडर में वो होते हैं, तो भाई वो तो अपोजिट जेंडर में भी गलत ही है। तो उन्होंने बोला था वो तो बहुत गलत है भाई, वो तो बहुत गलत है। तो हालांकि उन्होंने ये अपनी वो चीजें एक्सेप्ट की है कि भाई मेरे को पता नहीं था। कोई शास्त्र जो लोग, नहीं पढ़ा। क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने ज्यादा उन्होंने दुनिया बहुत देखी है, बट उनको पता नहीं था, क्योंकि पहले लोग डर के रहते थे।
पहले लोग 377 था, खुल के आते नहीं थे सामने। अभी वो चीज लीगल हो चुकी है तो लोग धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो धीरे धीरे ये प्रकाशित हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है और धीरे धीरे सामने आ रही है चीजें, अदरवाइज पता ही नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने वो रिप्लाई किया था। और अब इनका स्टेटमेंट चेंज आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने पता किया होगा मे बी उस बारे में। अभी जो स्टेटमेंट जानकारी है, ली। हाँ, तो उन्होंने जानकारी ली होगी कि भाई तो ये तो है ना बात, जब तक नॉलेज नहीं होता है तब तक उस बारे में जैसे आप एजम्पशन हो जाते हैं, जैसे आप कुछ हो जाते हैं ऐसे हम बताते तो हैं। लोग जो बोल रहे हैं ना, नॉलेज हो जाते हैं, एक बार जानकारी लेना चाहिए लोगों को। जो लोग वही बोल रहे हैं कि जो तुम वीडियो दिखा रहे हो ये फेक है, क्योंकि परिमन महाराज जी ने इससे पहले अगेन में बोला था, उन्होंने वो तो क्लियर पहले बोला बोला है, था। क्लियर बोला है कि हमें पहले इसके बारे में बोध नहीं था, जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमने शास्त्रों में कभी पढ़ा नहीं था इस चीज को। क्योंकि शास्त्रों में भी शास्त्र में इवन स्कूल का नाम भी उन्होंने लिया, स्कूल में भी पढ़ा है। हाँ, तो शास्त्रों में एक चीज है ना कि जो शास्त्रों में लिखी गई चीजें हैं वो 1% ही हमारे पास है। कितने सारे शास्त्र आज का नहीं होता। आज हिंदू धर्म का जो है उसका, हिंदू धर्म का सोर्स कहाँ है पता नहीं लगा आज तक नहीं आज लगा तक पाया। पता नहीं और लगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के जली थी जब, यूनिवर्सिटी तो ये तो कुछ मतलब कुछ 500 साल पहले, 500 साल। और हिंदू मतलब आप मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सब धर्म का सृष्टि मतलब उसका सोर्स मिला है, बट हिंदू धर्म का सोर्स नहीं मिला। और उसमें भी हमारा 1% बचा है क्योंकि जला दिया गया था हमारा जितना भी था ना शास्त्र वगैरह, 1% हम बचा पाए और जला दिया था। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, तो बट उन्होंने अभी पता किया है और उनको समझ में आया है, तभी उन्होंने बोला है ना। एक है उन्होंने जानने की कोशिश की और समझ के एक्सेप्ट करने की कोशिश की, तभी उन्होंने बोला नहीं किया, उन्होंने समझने हाँ, की कोशिश समझा, की, उस चीज को समझा, इसलिए तो दूसरों को समझा पा रहे। हमें ऐसे इंसान रोल मॉडल होते हैं ना, ऐसे इंसान होता है जो अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है उस चीज को नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं, समझ के वो अगर वो समझ के ये भी बोल सकते थे कि ये तो गलत है, ये तो अननेचुरल है। उन्होंने क्या बोला, भगवान ने वृत्ति बनाई है। आप ये चीज याद रखो ना, भगवान ने बनाया है। बोला होमोफोबिक है, हाँ। हेटेरोसेक्सुअल, बहुत सारे लोग जो होमोफोबिक है एवं बहुत सारे लोग जो होमोफोबिक है ना, वो ना खुद का जो सोच है वही सोच दूसरे वाले सामने वालों के सामने मतलब चेपने का सोचते हैं, वो मैच्योर नहीं होते क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। खुद को ही समझते हैं, दूसरे वाला सामने वाला भी इंसान वो क्या सोच रहे उसको सुन तो लो क्या बोलना चाहते तो हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का पूरा करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि हमने पूरा नहीं दिखाया था और हम एक एक चीज बता रहे हैं, इसमें इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये अननेचुरल है, प्राकृतिक है या फिर ये गलत है। उन्होंने बोला है कि ये भगवान ने वृत्ति दी है। एक बार नहीं बहुत बार बोला है, इसलिए हमने एडिट किया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो और बार बार वो सेम चीज है कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। और माँ बाप को भी वही यही बोल रहे थे, और किसी की जिंदगी नहीं खराब करनी चाहिए, जो हमेशा हम आपको बोलते हैं कि कभी भी आप किस शादी करते हो ना, कम से कम आप कम आउट ना करो ना दुनिया के सामने, तो कम से कम किसी की शादी करके किसी से शादी करके उसकी जिंदगी खराब ना करो। आप आगे जाए। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है। अगर रुचि विधाता ने दे दी है तो फिर उसी रुचि से जीव जीता है। तो भगवान कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हमें लगता है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। उन्होंने क्लियर बोला है कि जो उन्होंने बोला है कलयुग में बहुत सारे लोग, लोगों ने वीडियो देखी है तो बोल रहे हैं कलयुग ने दिया है। कलयुग ने नहीं दिया, उन्होंने क्लियर बोला है कलयुग में भगवान ने वृत्ति बना दिया। 4 युग होते हैं, किसी भी युग में बहुत वृत्तियां बनाते हैं भगवान, तो उस युग के हिसाब से जो ठीक होती है वो चीजें भगवान बनाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर उनको नहीं पता कि पीछे के युग में थे या नहीं, बट उन्होंने बोला कलयुग, हाँ, कलयुग मतलब जो जिस युग में हम 5000 सालों से कलयुग चल रहा है जो हमारा, तो 5000 सालों में भगवान ने वृत्ति बनाई है। हमें जो कलयुग का राक्षस कल्कि है उसने नहीं बनाया, भगवान ने। समझ में आया? भगवान ने जो वृत्ति बना दी उसको एक्सेप्ट करो। कुछ इन्होंने बताया ना, बहनों मतलब गर्ल्स का गर्ल्स में अट्रैक्शन, बॉयज का बॉयज में अट्रैक्शन, वो इनको नहीं पता था, इनको नहीं समझ थी उसकी, बट वो भगवान ने नेचुरल बनाया है, इन्होंने एक्सेप्ट की है वो चीज।
और उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी बोला है हम्म। कि उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गए, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। जैसा विधाता ने रचा हो, पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दें, ये हमारी प्रार्थना है। तो इन्होंने क्लियर बोला है कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और आप किसी जो गे है वो किसी लड़की से शादी करेंगे और लाइफ में उसको प्यार नहीं दे पाएंगे, मतलब उसको वो प्यार नहीं मिल पाएगा। और लेस्बियन भी ऐसे अगर किसी अपोजिट जेंडर में शादी करेगी, लड़के से शादी करेगी, तो वो भी कभी प्यार नहीं दे पाएगी। तो वो जिनसे शादी करेंगे उनके लिए वो चीज़ें बहुत गलत हो जाएगी। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसको हमेशा हम बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था लास्ट टाइम भी। क्वेश्चन ये था कि वो लड़का बोल रहा था कि मैं अपनी शादी में रहते हुए बॉयज के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो समझ में आया वो रिप्लाई किया। बाद में उन्होंने जानने की कोशिश की, उन्होंने क्लियर किया है कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था पहले, तो मुझे बोध नहीं था। बोध का मतलब ज्ञान नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं थी उस चीज की। तो हमारा बोलने के शायद वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट मीनिंग वही है कि उनको उस टाइम पे वो शायद पता नहीं था, तो उन्होंने जाना होगा। जानने के साथ साथ उन्होंने उस चीज को समझा भी और उसको माना कि वो भगवान ने बनाया है, वो नेचुरल है। ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे थे, ये वीडियो इतना ही है। तो कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो, तो महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो भाई जो लोग वो बोल रहे थे, जो धर्म के नाम पे होमोफोबिया फैलाते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, वेस्टर्न कल्चर है। तो हमारे गुरुजी महाराज जी जिनकी बात दुनिया मानती है, क्योंकि वो एक स्टिक जो सटीक बात करते हैं, मतलब जो जिनको समाज को सुधारने के लिए जो बातें होते हैं ना, वो करते हैं वो। तो उन्होंने क्लियर बोला है किसी की लाइफ मत खराब करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि किसी लड़की से शादी ऑब्वियस है खराब हो गई, वो उसको बोल रहे हैं गलत है। अगर तुम या तो फैमिली को बताओ, क्योंकि तुम जैसे भगवान ने बनाए हो, कोई गलती नहीं। अगर नहीं बनाते सकते भाई, तो लड़की की तरफ भी मत जाओ, लड़के की तरफ भी मत जाओ, भजनार्थी बनो, मतलब भगवान में जाओ, या तो उस चीज को जीत लो। क्योंकि उस चीज में हिम्मत पा ली तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही आसान हो जाएगी। बट ये चीज उन्होंने बार बार एक चीज बोली है कि भगवान ने बनाया, भगवान ने वृत्ति बनाई है। और माँ बाप को भी उन्होंने क्लियर बोला है, अपने बच्चे को समझो, अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, सपोर्ट करने की बात भी बोली अपने बच्चे को। और ये भी बोला मिलकर मारने पीटने से ना समझने से वो बदल नहीं सकता। मतलब आप ये समझोगे कि उसको धमका दोगे, डांट दोगे, या किसी लड़की के साथ शादी कर दोगे कि ठीक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने इस बात का मतलब इसका निष्कर्ष यही निकालता है कि तो हाँ, जो होमोफोबिक बोल रहे थे कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाई, अगर ये सपोर्ट आपकी नजर में ये चीज सपोर्ट नहीं है ना हमारा, तो कोई बात नहीं, सपोर्ट मत समझो। बट उन्होंने जो चीज सब बोली है, उन्होंने आप जो उनको मानते हो वो हमें अप्राकृतिक नहीं बोल सकते, वो हमें नहीं बोल सकते कि हम वेस्टर्न कल्चर है। बार बार उन्होंने हाँ, बात बोला, भगवान ने बनाया, बार बार बोल रहा है, भगवान ने जिस प्रवृत्ति से बनाया, जिस रुचि के साथ, हाँ, जो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, जिस रुचि से बनाया उस रुचि से हिसाब से जीना चाहिए, और वो कोई गलत चीज नहीं है। और बार बार फिर से भगवान ने बनाया, और भगवान ने बनाया। और अब अभी भी कुछ लोगों का होगा कि जब हमने 1 मिनट की वीडियो AI से या फेक बना ली थी, तो ये 5 मिनट की वीडियो भी फेक बना ली होगी, मतलब जो ये उनका तो ऑफिशियल उसमें। तो आपको बता देते हैं 16/1/2025 की प्रश्नोत्तरी होते ना, एकांत वार्ता, सॉरी प्रश्नोत्तरी में नहीं है, एकांत वार्तालाप 791 नंबर एकांत वार्तालाप जो 16/1/2025 की है, उसमें लास्ट के 15 मिनट का आप वीडियो देख सकते हो। लास्ट के 15 मिनट का हम बता रहे हैं आपको। उनकी प्रोफाइल, उनकी चैनल पे जाओ, प्रेमानंद महाराज जी के, ये उनके चैनल पे प्रकाशित है। हमारे घर पे डेली प्रेमानंद महाराज जी के जो
पूरा होता है ना सत्संग वगैरह, वो चलता है डेली का। तो ये मैं नहीं सुन रहा था, मैं भी सुनता हूँ, बट ये मेरी दीदी और मेरी मम्मी सुन रहे थे, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे सो रहा था मैं, जब वो देख रहे थे सुबह 6 बजे के आसपास, उन्होंने जल्दी से उठाया हमें कि देखो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या क्या बोला है आप सबकी कम्युनिटी के लिए। तो तभी हमने रील बनाई थी वो। तो हमने कुछ फेक नहीं बनाया, बाकी उन्होंने हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कम से कम सच्ची बात की है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव हमारे धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाते हैं कि धर्म को बहुत use हमारे धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लोग धर्म से बहुत कनेक्टेड है, तो होमोफोबिया फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए बहुत यूज करते हैं। धर्म के अंदर एक भी चीज होता है कि इंसान को इंसान बन के सामने वाले इंसान को समझे, ये धर्म होता है। बिल्कुल। तो उस धर्म का भी पालन तो कीजिए। गाइस जो होमोफोबिक है उन सब के लिए तो पता है, आपको बताऊं, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई नफरत फैलाने का धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे आपको जो लोगों को पसंद नहीं है ना, कुछ लोग एक होमोफोबिया करके होता है, एक बीमारी ही बोल सकते हैं उस चीज को, कि जो हम लोगों से नफरत करते हैं, मतलब जो अपने रूल्स के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से ना चले ना, उनसे नफरत करते हैं, उसको होमोफोबिया कहते हैं। वो अपनी मनसा मनवाने के लिए किसी भी हद तक फेक चीजें बना देते हैं, तो वो लोग धर्म को यूज करते हैं। नहीं, वो धर्म को यूज नहीं कर रहे, वो अधर्म कर रहे हैं। वो अधर्म कर रहे हैं, राइट। धर्म नहीं राक्षस कर रहे, प्रवृत्ति है अधर्म वो, जब आप सामने वाले को कम आंकते वो हो। होता है क्या पता है, उनकी सोच के हिसाब से रात चलाना, कि मैं जैसे सोच रहा हूँ दूसरे वाले भी सेम सोच एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो त्रेता था, त्रेता में श्री राम ने एक बात बोली थी कि कलयुग के अंत में जो मतलब हमारी कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी के बारे में क्लियर उन्होंने बोला गया था कि हमारी कम्युनिटी का ही मतलब अंत में ज्यादा लोग होंगे। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया था। रीजन अगर आप जानना चाहोगे तो हम बता भी देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि हम आपको एक छोटा सा बताते हैं। जब राम जी वनवास गए थे, तो वनवास में जा रहे थे, उन्होंने जाते हुए बोल दिया था सभी पुरुष और महिलाएं वापस चले जाएं। तो वो जब वापस आ रहे थे ना, उन्होंने देखा एक समुदाय वहीं पे बैठा हुआ था, तो ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स। तो उन्होंने बोला आप क्यों मतलब अभी तक गए नहीं? तो बोले नहीं, हम 14 सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। बोले क्यों? बोले आपने जो आदेश दिया था ना, वो पुरुष और महिला को दिया था, हम ना तो पुरुष हैं ना ही महिला है। तो वो खुश हुए थे कि इन्होंने, तो आपने भी मेरे साथ 14 साल तप किया है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपका ही राज होगा। लोग आज आपको बराबरी का हक नहीं मिलता, पर कलयुग में आपको बराबरी का हक मिलेगा। तो वही हक लेने के लिए हम आप सबको बोलते हैं, समझाते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जो अप्राकृतिक है, जो जैसा भगवान ने पैदा किया है, हम आपके सामने। पेरेंट्स से स्पेशली बोलना चाहूंगा, होमोफोबिक से सोचो, पेरेंट्स से स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप हमें मानो ना मानो, हम आपके शायद कोई नहीं लगते, बट आपका बेटा, आपका बेटी आपने पैदा किया, आपके बच्चे आपने पैदा किया, उनको समझने की कोशिश करो। जैसा प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है, उनको सुनो, समझो और सपोर्ट करो। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।